हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एक भी चैप्टर नहीं बचेगा। छठे चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जो उपन्यास पढ़ा जाता है, पढ़ाए जाते हैं, उसकी कहानी क्या है, उसका विकास कैसे हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए स्टेटमेंट को पूरा करें। अ नोवेल इज ए वाइटल रिकॉर्ड ऑफ, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। एक उपन्यास किसका महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है? तो व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में देखता है, महसूस करता है, सोचता है और जीवन से जो भी सीखता है, वही चीज़ आपको नोवेल में मिलती है। ए नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश थ्रू डैश, यानी ए नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। जब आप कभी उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के जीवन की, यानी जितने भी कैरेक्टर उसमें होते हैं, सबों के पूरे जीवन की घटना बर्थ से लेकर डेथ तक दी हुई रहती है और ये बात भाषा के द्वारा समझाई जाती है। अ नोवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ, यानी नोवेल पूरी तरह से जीवन से ही, इसकी उत्पत्ति जीवन से हुई है। नोवेल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोवेल इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इमेजिनेशन यानी पूरी तरह से इसमें कल्पनात्मक रहती है और बुद्धिवादी बातें इसमें रहती है। द विकर ऑफ वेकफील्ड डील विथ, विकर ऑफ वेकफील्ड किससे डील करता है? तो एक करेक्टर हु अंडरगो पेन एंड मिसफॉर्चून बट इंटरटेन्ड विथ हिज फेथ इन गॉड। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है इसमें एक ऐसे करेक्टर की चर्चा की जाती है जिसे कि बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। मिसफॉर्चून यानी उसका भाग भी साथ नहीं देता है, लेकिन अंत में वो जो है विजय प्राप्त करता है, जीवन में जीत हासिल कर लेता है, क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। जेन ऑस्टन इन्फ्यूज्ड डैश एंड डैश इनटू द इंग्लिश नोवेल। जेन ऑस्टन ने इंग्लिश नोवेल में क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो गुड सेंस एंड बैलेंस इनटू द इंग्लिश नोवेल। अगर आप जेन ऑस्टन की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बैलेंस्ड पुस्तक है और इसमें गुड सेंस है। डिकेंस हैड द नैक ऑफ कंबाइनिंग डैश विद डैश। डिकेन हैड द नैक ऑफ कंबाइन ह्यूमर एंड पैथोस। डिकेंस ह्यूमर और पैथोस को कंबाइन करते थे अपने नोवेल में। आगे बढ़ते हैं। आगे है आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। राइट द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नोवेल। नोवेल जब शुरू में कैसा था वो आपको बताना है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नोवेल आर द ग्रीक रोमांसेस, यानी जो प्रारंभ में जो नोवेल थे उनमें अगर कोई पाया जाता है वो ग्रीक रोमांसेस है। विच वर्क इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। पायनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले आता है। तो कौन सा वर्क था जो कि सबसे पहले आया था मॉडर्न नोवेल के क्षेत्र में? तो वो था पिलग्रिम प्रोसेस, जो कि बनियन के द्वारा लिखा गया था। हु रोट द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, यह डैनियल डेफोए ने लिखा था। लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल रिचर्डसन है। फर्स्ट राइटर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल, तो सर वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नोवेल के पहले राइटर हैं। अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन BSCB 2021 में आया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड ए नोवेल। एक छोटी कहानी और एक उपन्यास में क्या अंतर है? तो आपको पता होगा जो शॉर्ट स्टोरी रहती है वो बहुत ही कम समय में आप पढ़ लेते हैं। जैसे आपके पुस्तक रेनबो में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी दी गई है, लेकिन जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उपन्यास बहुत मोटी होती है, उसमें प्रत्येक कैरेक्टर के बारे में डील करना पड़ता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है और नोवेल बड़े ही लंबे होते हैं। नोवेल में फिक्शनल कैरेक्टर्स रहते हैं, घटनाएं रहती हैं और एक सीक्वेंस से एक कहानी चलती है। चैप्टर्स और पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। और स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं रहता है। स्टोरी में कैरेक्टर्स भी फ्यू रहते हैं, बहुत कम कैरेक्टर्स रहते हैं, बहुत कम घटनाएँ रहती है और स्टोरी की लेंथ भी ज़्यादा नहीं रहती है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राइट ए नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा। नोवेल और ड्रामा के बीच में क्या अंतर है? तो ड्रामा एक ऑब्जेक्टिव आर्ट है। ड्रामा, जब भी आपने ड्रामा पढ़ा होगा बहुत सारे राइटर्स का, तो पहले के समय में क्या होता था, ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था।
इट इज़ गवर्न बाय सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, ड्रामा में कुछ नियम और कानून मानने पड़ते हैं। द ड्रामेटिस्ट हैज़ नो फ्रीडम टू मेक एनी कॉमेंट ऑन एनी कैरेक्टर और इवेंट इन पर्सन, ड्रामेटिस्ट को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी कैरेक्टर पे वो कमेंट कर दे, किसी भी पर्सन पे वो कमेंट कर दे। 3 यूनिटी होते हैं इसमें, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन। ये तीनों ड्रामा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एक ड्रामा को एक्ट में या सीन में डिवाइड किया जाता है। आपने कभी कभी ड्रामा पढ़ा होगा तो लिखा रहता है सीन 1, सीन 2, एक्ट 1, एक्ट 2, तो आप समझ जाइए कि ये ड्रामा है और ये मुख्य रूप से स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अब नोवेल की बात करें तो नोवेल सब्जेक्टिव होता है, यानी ड्रामा आपको कर कर के बताया जाता है। ड्रामा आपके सामने होगा, वो लोग बोलेंगे, आप समझ जाएंगे। लेकिन जब भी अभी कभी आप नोवेल उठाएंगे तो उसमें लिखे हुए उसमें बातें लिखी हुई होती है। नोवेलिस्ट कैन अपीयर में, और नोवेलिस्ट अपने कैरेक्टर पे कोई भी कमेंट कर सकता है जैसी उसकी इच्छा हो, क्योंकि पूरा नोवेल वही लिखता है। नोवेल को पार्ट या चैप्टर में डिवाइड किया जाता है। इसे पढ़ने के लिए मुख्य रूप से बनाया जाता है। इसके कोई मुख्य रूप से रूल या रेगुलेशन निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आप इसके ऑथर को बताइए या फिर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे इंग्लिश पोएट्स हैं। कभी कभी ये भी आता है कि 5 इंग्लिश पोएट्स के नाम बताइए और उनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बताइए। तो ये सारे इंग्लिश पोएट्स हैं, जैसे चौसर, लैंगलैंड, वर्ड्सवर्थ एंड सॉन, और ये सारे उनके वर्क हैं। आप चाहे तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। फिर ये है ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एंड वन ऑफ देयर ड्रामा। अब यहाँ पे कुछ ड्रामेटिस्ट का नाम दिया गया है, जो शेक्सपियर, मार्लो, और ये सारे उनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, यानी जो किताब उन्होंने लिखी है। फिर अमेरिकन ड्रामेटिस्ट एंड वन ऑफ देयर ड्रामा। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट में है आर्थर मिनल, टेनिसी विलियम ओनील, और ये सब उनके वर्क हैं। फिर है अमेरिकन पोएट के नाम बताइए, उनके पोएम के नाम बताइए। तो वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बुक में भी पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वेस्ट रनिंग बुक etc। अब और आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द इंडियन नोवेलिस्ट एंड वन ऑफ देयर नोवेल। अब भारतीय नोवेलिस्ट का भी नाम है, जैसे R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, और इनके नोवेल यहाँ पे दिए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर है आंग्ल इंडियन राइटर। आंग्ल इंडियन राइटर उनको कहते हैं जो कि मुख्य रूप से इंडियन होते हैं, यानी उनकी नागरिकता भारत की होती है, लेकिन वो अपनी राइटिंग अंग्रेजी भाषा में कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कमला दास। कमला दास की हमें पोएम भी पढ़नी है, माई ग्रैंड मदर हाउस, और ये द ओल्ड प्ले हाउस से ली गई है। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर, हेवन ऑफ फ्रीडम, और सरोजनी नायडू, द विलेज सॉन्ग। ये क्लास 11th में पढ़ना था। अब बुक्स एंड ऑथर्स में कुछ और भी है। ये सारे बुक्स हैं, ये सारे ऑथर्स हैं। आप इनका नाम तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे बुक का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मदर इन द कैथेड्रल T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है, यानी एक बगल से सारे ऑथर और उनके बुक का नाम लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा चैप्टर। आप सारे वीडियोस को इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है।